आज हम कक्षा 11 की पुस्तक अंतरा के ईदगाह नामक कहानी को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। इनका जन्म 1880 में और मृत्यु 1936 में। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। इस समय की मैट्रिक वो 10th पास हुआ करती थी। स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने BA तक शिक्षा ग्रहण की, यानी प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। प्रेमचंद्र ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की, बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों को मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को स्वांतः सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। इसी कारण से इन्होंने समाज के जितने भी दलित हैं या नारियां हैं या किसानों के अंदर जो भी कुरीतियाँ प्रचलित थी, उनके बारे में लिखा है। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। उनकी भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इसकी विशेषता है, जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया। उनकी प्रमुख कृतियां मानसरोवर 8 भाग में, इसमें सारी कहानियां हैं। गुप्तधन 2 भाग, ये कहानी संग्रह है। निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये उपन्यास हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये नाटक हैं। विविध प्रसंग 3 खंडों में साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है। कुछ विचार साहित्यिक निबंध है। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इस पुस्तक में उनकी ईदगाह कहानी दी गई है। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियां बहुत कम लिखी गई हैं। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता एवं तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी है। उनकी कहानियां भारत की साझी संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सराबोर है। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ में रुस्तम हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद्र ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। ईदगाह कहानी ये बचपन में भी आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। इसमें एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसका नाम हामिद है और उसकी दादी अमीना है। हामिद के माता पिता नहीं है और वो अपनी दादी के साथ में रहता है। रमज़ान का त्यौहार रमज़ान आता है। उसके बाद में जब ईद का त्यौहार आता है तो सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं, जहाँ पर मेला लगा हुआ होता है। तो हामिद की दादी है अमीना, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह उसके लिए कुछ व्यवस्था कर सके सेवइयाँ आदि की और उसके साथ में जा सके। लेकिन हामिद जिद करता है कि उसे बच्चों के साथ मेले में जाना है, ईदगाह जाना है, और वह बच्चों के साथ ईदगाह जाने की तैयारी करने लगता है। अमीना के पास उसने किसी की एक शर्ट है, कमीज वो सिली थी और उसके उसे पैसे मिले थे। उन पैसों में से उसने 3 पैसे तो हामिद को दे दिए थे और 5 पैसे अपने पास रख लिए थे। उसमें से भी उसे ग्वालिन को देने पड़े थे पैसे, इस कारण से उसके पास पैसे भी कम रह गए थे। लेकिन उसे ईद की तैयारी तो करनी ही थी। इस कारण से वह उसको हामिद को ईदगाह जाने के लिए अनुमति दे देती है। उधर जो हामिद है वह एक आशावान लड़का है। उसे लगता है कि उसे ये बताया भी गया है कि उसके पिताजी हैं वो कहीं बाहर गए हैं और उसके लिए बहुत सारे पैसे की थैलियाँ लेके आएंगे। उसकी अम्मी हैं वो अल्लाह के घर गई हैं और वहाँ से उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आएंगी। इसी आशा के कारण वह बहुत प्रसन्नचित्त है, वो अपना जीवन है वो व्यतीत कर रहा है।
अब सभी बच्चे हैं वो मेले की तरफ जाते हैं। मेला जो है वो शहर में लगा हुआ है, तो वो शहर जाते हैं। शहर की बहुत सारी जो इमारतें हैं उनको देखते हैं और उनके बारे में वो चर्चाएं करते हुए चलते हैं। कहीं क्लब है, कहीं कॉलेज है, कहीं क्या है, तो उन पर चर्चा करते हुए आगे चलते चले जाते हैं। इसके और वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी छोटी छोटी बातें हैं इसमें बताई गई हैं कि किस तरह से वो सोचते हैं कि जिन है वो पैसे लाते हैं और वो इस तरह से किसी को पैसे देते हैं। और वो अपने गांव के चौधरी के लिए भी बताते हैं कि उसके पास भी जिन है जो उसे सारे संसार की खबरें वो दे के जाते हैं, और जो चौधरी है वो इसी कारण से इतना पैसे वाला है। तब थोड़ी देर बाद वो देखने लगते हैं कि जो ईदगाह है वो आ गया है। वहाँ पर ये देखा जाता है कि जो रोजेदार हैं वो वहाँ एक पंक्तियों में एक के पीछे एक बैठे हुए हैं। वहाँ जाजिमें बिछी हुई है, पक्का फर्श है, और जो गांव वाले जो अभी बाद में आए हैं उनके लिए वो भी पीछे वज़ू करके पीछे बैठ जाते हैं, और ये जो नमाज है ये अदा करते हैं। नमाज की जो व्यवस्था है इस पर ये बड़ी सुंदर पंक्तियाँ इन्होंने प्रेमचंद ने कही हैं कि लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रिया विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। अर्थात जब नमाज अदा करते हैं तो एक खड़े होते हैं, बैठते हैं, सिर झुकाते हैं, तो जब ये क्रियाएं होती है तो ऐसा लगता है मानो एक साथ सारे बल्ब हैं, बहुत सारे बल्ब हैं वो जल उठे हैं और एक साथ वो बंद हो गए हैं। और ये जो क्रियाएं जो चलती हैं तो इससे ऐसा एक अपूर्व दृश्य उपस्थित हो जाता है कि ये लगता है कि जैसे ये जो क्रियाएं हैं वो हृदय का विस्तार और अनंतता है वो हृदय के अंदर भर देंगी, और हृदय है वो श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर जाता है। और ऐसा लगता है मानो भाईचारे का एक सूत्र है इन सभी आत्माओं के अंदर पिरोया हुआ है। जिस तरह से एक माला होती है वो एक धागे के अंदर पिरोई जाती है, बहुत सारे फूल, इस तरह से ये जो रोजे अदा करने वाले हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, ये व्यक्ति भी इसी तरह से लगते हैं। इसके बाद में दूसरा भाग है जिसमें कि ये बताया गया है कि नमाज ख़त्म हो गई है तो सारे बच्चे हैं और गांव के व्यक्ति हैं वो सभी मेले का आनंद लेने के लिए जाते हैं। सबसे पहले जो है वो झूले और झूलों की दुकानें हैं, तो कुछ लोग हैं वो झूला झूलते हैं, लेकिन हामिद सोचता है कि एक पैसे में और इतना सा झूला झूल के मुझे क्या करना है। आगे खिलौनों की दुकानें होती हैं, बच्चे तरह तरह के खिलौने लेते हैं। हामिद का मन भी ललचाता है, लेकिन वो सोचता है मिट्टी के खिलौने मिट्टी में मिल जाएंगे और मुझे इनके लिए इतना पैसा खर्च करके मैं क्या करूँगा। और बच्चे अपने अपने खिलौनों की प्रशंसाएं वो करते हैं। आगे हलवाइयों की दुकानें आती हैं और बच्चे अपनी पसंद की मिठाइयाँ खरीद लगते हैं, लेकिन हामिद अब भी खड़ा हुआ उनको देखता रहता है। उसका मन तो ललचाता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को नियंत्रण में कर लेता है। कुछ बच्चे से चिढ़ाते भी हैं, उसको मिठाई देने का कहते हैं, लेकिन देती नहीं है। लेकिन हामिद है, उसका दिल इतना बड़ा है कि वो सोचता है कि ये अपने मित्रों से किस तरह का व्यवहार करते हैं। अगर उसके पिताजी आ जाएं अभी और बहुत सारा पैसा लेके आए तो वो इन सबको बता देगा कि मित्रों के साथ किस तरह का व्यवहार है वो करना चाहिए। और वह अपनी मन को भी समझाता है और दोस्तों से भी कहता है कि किताबों में तो मिठाइयों की बहुत सारी बुराइयां लिखी हुई हैं और मुझे इस तरह से इनको खा करके ना तो फुंसियाँ निकालनी है ना चटोरा होना है। आगे जाने पर लोहारों की दुकानें होती हैं जहाँ पर किसी कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हामिद वहाँ रुक जाता है। उसे याद आता है कि उसकी दादी जब तवे पे से रोटियाँ उतारती हैं तो उसका हाथ जल जाता है। वो एक दुकान के आगे रुकता है और वहाँ उसे एक चिमटा दिखाई देता है, वो चिमटे के भाव पूछता है, लेकिन वो सोचता है दुकान वाला कि इसके साथ कोई बड़ा तो है नहीं, तो ये क्या लेगा, ये मजाक कर रहा होगा। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारे काम की यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वो कहता है कि अगर बेचने के लिए रखा है या नहीं, तो उसने कहा कि हम यहाँ पर लाए तो बेचने के लिए ही हैं। तो वो भाव पूछता है, भाव पूछने पर वो 6 पैसे बताता है, लेकिन हामिद के पास तो 3 ही पैसे हैं। वो कहता है ठीक ठीक लगा लो, 5 की बात करता है, लेकिन हामिद है वो आगे बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते 3 पैसे बोलता है, क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे हैं। और वो सोचता है कि 3 पैसे की बात कहेगा तो दुकानदार उसको डांटेगा, इसलिए वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है, लेकिन दुकानदार उसे बुला करके उसको चिमटा दे देता है।
उसके बाद चिमटा लेकर के वो बच्चों के बीच में आता है और उनको अपने चिमटे की खूबियाँ गिनाने लगता है। बच्चे अपने अपने खिलौनों की तारीफ़ें करते हैं और वो जो हामिद है वो सबके सामने अपने तर्क रख करके और अपने चिमटे को रुस्तम हिंद है वो साबित करता है। और बहुत सारे प्रयास करने के बाद में आखिरकार उन सारे बच्चों को ये मानना पड़ता है कि वास्तव में जो उसका चिमटा है वो रुस्तम हिंद है। उसके बाद वो आपस में संधि कर लेते हैं और हामिद को अपने अपने खिलौने हैं वो देखने के लिए देते हैं और उसके चिमटे को सभी लोग देखते हैं। उसके बाद वो सब हामिद है वो सारे अपने दोस्तों को बताता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारे खिलौने तो बहुत सुंदर है, मेरा चिमटा तो क्या है, लोहे का है, ये तो रसोई में ही पड़ा रहेगा, इसका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तब और बच्चे हैं वो कहते हैं लेकिन दुआ तो तुम्हें ही मिलेगी, हमारे खिलौनों के लिए तो हमें कोई भी दुआ नहीं देगा। इस तरह से चलते चलते सब लोग हैं वो अपने गांव की सीमा में पहुंच जाते हैं। भाग 3 में आता है कि किस तरह से ये ईदगाह से जो टोली आती है तो गांव में हलचल मच जाती है। सारे जो वहाँ पे गांव में जो व्यक्ति रह गए होते हैं जैसे छोटे बच्चे वगैरह वो सभी दौड़ करके आते हैं। और मोहसिन है उसकी छोटी बहन है वो उसके हाथ से बिस्ती ले लेती है और वो उछलती है और वो बिस्ती है वो नीचे गिर जाता है। दोनों बहन भाई में लड़ाई होती है और उनकी माँ उनकी पिटाई भी लगा देती है। इसी तरह से जो जो जैसे जैसे खिलौने लाए होते हैं सबके खिलौनों का इसी तरह यही हश्र होता है कि वो अंत में समाप्त हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी के खिलौने हैं मिट्टी में ही मिल जाते हैं। अब हामिद की बारी आती है, वह अपने घर जाता है तो उसकी दादी उसके हाथ में चिमटा देख करके ये कहती है कि ये चिमटा कहाँ से आया। तो वह कह देता है कि मैंने इसको ख़रीदा है 3 पैसे में। तो अमीना है वो उसे बहुत दुख होता है कि ये बच्चा सुबह से गया हुआ है भूखा प्यासा, इसने कुछ भी नहीं खरीदा, इसका कितना मन ललचाया होगा खिलौनों को देखकर मिठाइयों को देखकर, लेकिन इसने कितना अपने आप को नियंत्रित किया है और ये इसको चिमटे को मेरे लिए लेके आया है। हामिद तो पहले तो वो गुस्सा करती है तो हामिद है वो अपराधी भाव से कहता है कि जब तुम तभी से रोटियां उतारते हो तो तुम्हारी उंगलियां जल जाती है इसलिए मैंने इसको लिया है। इसके बाद जो बुढ़िया का जो क्रोध है वो स्नेह में परिणत हो जाता है और वो स्नेह भी ऐसा नहीं जो प्रगल्भ होता है, प्रगल्भ यानी ऐसा स्नेह जिसे हम बोल करके व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है वो, बल्कि अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेरता है। यह एक मूक स्नेह था जो खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ, यानी कि वो ऐसा प्रेम है जो उसके हृदय में ही नहीं समा रहा है और वो मुंह से भी व्यक्त नहीं हो रहा और वो ठोस है और रस से युक्त है और स्वाद से भरा हुआ है। अब वो सोचते हैं कि बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेने और मिठाइयाँ खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना इतना जज्ब इससे हुआ कैसे। वहाँ भी से अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, वे रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। यानी कि अब एक ये बात हुई कि अमीना उसके जो भाव हैं उनको देख करके इतनी विह्वल हो गई कि वो रोने लगी और उसके मुंह से दुआएं हैं वो निकलने लगी। अब जो हामिद है बच्चा वो बूढ़ा हामिद बन गया और वो अपनी दादी को प्रेम से सहलाने लगा, उसको प्रेम करने लगा। तो इस तरह से उसने बूढ़े हामिद का पार्ट है वो खेला और जो उसकी दादी है वो बड़ी बड़ी बूंदें गिराती भी जाती थी और दुआएं देती जाती थी, लेकिन हामिद को इसका रहस्य नहीं मालूम हुआ कि इसकी दादी इस तरह से क्यों व्यवहार कर रही है। अब इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो आप लोगों को करने हैं। सारे प्रश्न उत्तर करके आप इनको चेक कराएं। धन्यवाद।